नमस्कार, आदाब, प्रणाम रउआ सब लोगन के। और हम सुजीत कुमार उपस्थित हो चुकल बानी कुछ सवाल लेके। का रउआ लोगन के सवाल दिखा था? हम एक फोटो रउआ लोगन के जरूर भेज देम। एमे सवाल बा सेल्फ टॉकिंग और आज तारीख बा 19 तारीख चौथा महीना 2026। और हमारा पहला सवाल बा, चलिए इस बात को शुरू से शुरू करते हैं। और सवाल की तरफ बढ़ते हुए मैं पहला सवाल खुद से कहना चाहूँगा, खुद को बताना चाहूँगा। और मेरा पहला सवाल है कि क्या मुझे सफल होना जरूरी है? क्यों? मुझे सुजीत कुमार को, जो एक लड़का है, अपने आप को सही, बेहतर और अच्छा बनाना चाहता है, क्यों? इसमें है कि क्या सफल होना जरूरी है? हाँ, हम लड़के हैं और अगर हम सफल नहीं होते हैं तो हमारा इज्जत एक कुत्ते बिल्ली के बराबर भी नहीं होता है। ये बात सत्य है। अगर हम सफल हो जाते हैं तो हमारी छोटी छोटी बातों को लोग बड़े कहते हैं, वाह वाह क्या बात है। और हम सफल नहीं हैं तो हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। दिस इज राइट। ये बात सही है। हम कितने भी बड़ी हो जाए, अगर हम सफल नहीं हैं तो हमारा कोई कदर, कोई इज्जत नहीं। और दूसरा सवाल है कि क्या मैं जो आजकल कर रहा हूँ वो सही है? मुझे लगता है जो मैं करता हूँ, हमेशा से करता हूँ, वो गलत हो जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ, कितना बेकार कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा है। और मैं अपने आप को सही, बढ़िया, बेहतर बनाने की कोशिश में हूँ। और मुझे लगता है कि एक न एक दिन मैं अपने आप को सफल भी बनाऊंगा और अपने आप पर विश्वास भी रखूंगा कि यस, आई एम राइट, आई वाज राइट, आई विल बी राइट। ठीक है। और तीसरा सवाल है कि क्या मेरी उम्र 25 वर्ष है? इस बात को लेकर मुझे बहुत बड़ी विडंबना रहती है कि क्या मैं सच में 25 वर्ष का हूँ? नहीं, मैं 7 जुलाई 2026 को अपनी 20वीं वर्ष जन्मदिन मनाने जा रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कि मैं न ही 30 वर्ष का हूँ, न ही मैं 18 वर्ष का हूँ, मैं 20 वर्ष का हूँ। और जो आने वाला है 7 जुलाई 2026, वो मेरे जन्मदिन का 20वां वर्ष होगा। और मैं मानता हूँ कि बस मैं 20 वर्ष का हूँ, मैं न अधिक हूँ न मैं ज़्यादा हूँ। क्योंकि पिछले 8-9 वर्षों से मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं जैसे था वैसे भी आज भी हूँ, न बहुत ज़्यादा बदलाव न कुछ भी। मैं जैसा था मैं हमेशा से वैसे ही रहा हूँ। न शरीर में बदलाव हुआ, हाँ मन में और शारीरिक रूप से बदलाव नहीं हुआ, लेकिन आंतरिक रूप से कुछ मन में कुछ अच्छे विचार जरूर आए। मैं हमेशा से अपने आप को अपने डायरी में वर्णित करता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। और मैं मानता हूँ कि मेरी उम्र बहुत अधिक नहीं है। मैं जैसा भी हूँ बिल्कुल अच्छा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि मैं जैसा दिख रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे एक्टिव रहना है। अगर मैं सक्रिय हूँ तो मैं हर चीज़ को प्राप्त कर पाऊंगा जो मेरे लिए ज़रूरी है। और सवाल है चौथा, क्या सुजीत एक भाग्यशाली लड़का है या अर्धनारीश्वर? अर्धनारीश्वर की बात आई तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या है? मर्टल, मेहंदी हाथों में। मेरी अभी भी शादी नहीं हुई, जो मैं शादी के मौके पर या कुछ और मेहंदी लगाता हूँ तो लोग कहते हैं, अरे यार ये क्या, लड़की है क्या? नहीं, मैं लड़की नहीं। देखिए, कुछ क्रिकेट लगता है कि यस, ओह गॉड, आई एम ए गर्ल। भाई, मैं अर्धनारीश्वर हूँ। अर्धनारीश्वर का मतलब है कि आधा नर और आधा नारी, आधा लड़का और आधा लड़की। तो क्या मैं इस कैटेगरी में आता हूँ? नहीं ना, नहीं। अर्धनारीश्वर का ये मतलब नहीं कि मैं गलत हूँ। अर्धनारीश्वर एक पाठ है जो लिखे हैं दिनकर जी, जो बिहार के थे, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर की कहानियां हमें अच्छी सीख देती है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक मनुष्य में एक नर है और एक नारी है। और एक नर कभी भी अपने नारीत्व को त्याग नहीं सकता है।
प्रत्येक नर में नारी के गुण होते हैं और प्रत्येक नारी में नर के गुण होते हैं। आप अगर नर हैं तो नारी के गुण आप में नहीं है तो आप अधूरे हैं। अगर आप नारी हैं, आपके अंदर नर के गुण नहीं है तो आप नारी नहीं है, आप अधूरे हैं। और ये दोनों दंपति के लिए है, शिव और पार्वती। शिव पार्वती है, पार्वती शिव है। ये क्या है? अर्धनारीश्वर का मतलब है कि आधा नर और आधा नारी, और प्रत्येक व्यक्ति अपने नारीत्व गुण को त्याग नहीं सकता है। और सवाल पर बढ़ते हुए मैं पहुंचता हूँ और मेरा सवाल नंबर 5 है कि अमित कुमार गिरी एक नाम नहीं कर्म की पहचान है। यह व्यक्ति मेरे लिए बहुत ज्यादा खास नहीं है, लेकिन जितना भी है अच्छा है। मैं इसको भैया कहूँ, मित्र कहूँ, दोस्त कहूँ, यार कहूँ, संगतिया कहूँ, सब बराबर है। क्योंकि जब मैं इनसे पहली बार मिला था 2020 में, आज से 6 वर्ष पहले, इनके जन्म दिवस पर, इस व्यक्ति ने फर्स्ट ऑफ ऑल he met me hand and he shook my hand. Then I understood that this person is like a friend. और इनकी उम्र अभी 25-30 वर्ष होगी, जो अभी सफल है, और इनकी शादी भी हो चुकी है और पति पत्नी दोनों इंजीनियर हैं। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। वो लोग क्या है, हमारे लिए वो लोग प्रेरित और प्रेरणा के पात्र। और मैं भी छत पे चल रहा हूँ, हवाएं तेज चल रही हैं। हाँ, मेरा सवाल था कि अमित कुमार गिरी एक नाम नहीं कर्म की पहचान है। इस व्यक्ति का इसके घर में उतना ही इज्जत है इसके कर्म के अनुसार। क्योंकि अगर ये अपना कर्म करना छोड़ दे, ये आलसी बन जाए, तो इनका भी वही कद्र होगा जो एक बेरोजगार लड़के के साथ होता है। मैं इनको सर्वश्रेष्ठ मानकर अपने घर वालों का अपमान नहीं कर रहा हूँ। और मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि जो अमित है उसके बारे में हम करके उसकी बातें करके हम दूसरों को नीचा दिखा रहे, नहीं। वो एक व्यक्ति है जो सक्रिय है, और उसका इज्जत तब है जब वो सक्रिय है। उसका मान सम्मान तब है जब वो अपने आप को चालू रखा है। और मेरी जो भी बातें होती हैं वो फ्रेंडली बातें करते हैं, और यही मुझे अच्छा लगता है। उनके घर परिवार के लोग भी हैं जो कि गीत संगीत में भी अपना रुचि दिखाते हैं। और मैं उनसे 2018 से अभी तक एक मित्र, एक सेवा के पात्र के रूप में मिलता हूँ, बातें करता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। और मैं इस अमित के बारे में बता दूं कि एक लड़का, वो लड़का जो अपने आप को सही बेहतर बनाने के लिए वीडियो भी बनाता है, अपने आप को सही करते हुए लोगों को भी संदेश देता है, यू विल हैव टू ए गुड माइंडसेट, जो अपनी बातों को, अपनी मनोभावनाओं को अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। और इनके साथ मैंने इनके गांव में 2021 में प्रत्येक घर में गुड इंग्लिश पढ़वाया। क्यों? क्योंकि लोग पढ़े, गुड इंग्लिश को जाने, और जो गुड इंग्लिश को पढ़ लेता उसको डे टू डे सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग, और लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते कि आप पढ़ सकते हैं, आप बेहतर बन सकते हैं। और इस पत्ते ने सिखाया कि शिक्षा हमारे जीवन में जरूरी है, और अपने आप को सही बनाना भी जरूरी है। और मैं क्या ही कहूँ, जितना भी कहूँ वो कम है। ये हवा तेज चल रही है, मेरा माइक गिर ना जाए। चलिए, और सवाल नंबर 6 है कि मुझे अपने संविधान को बनाकर लागू करना क्यों जरूरी है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सही नहीं बना पा रहा हूं। क्या हो? अच्छा, आता नहीं, रुका। संविधान बनाना क्यों जरूरी है भाई? क्यों बनाना जरूरी? संविधान बनाने का ये मतलब नहीं है कि बस संविधान बना दिए, जो हो रहा है लागू नहीं हो रहा है, नहीं। संविधान बनाना बहुत बड़ी बात नहीं, उसको लागू करना, उस पर कायम रहना जरूरी है। और मैं भारत का संविधान भी अपने पास रखूंगा, और सुजीत का संविधान, मेरा अपना संविधान भी होगा। और संविधान के साथ मैं अपने मित्र लोगों को एक उद्देश्य के साथ अपने साथ जोड़ूंगा, उनके साथ एक उद्देश्य के साथ मिल करके रहूंगा। और मेरा संविधान बनाने का मतलब ये नहीं हो कि बना दिया बस हो गया, नहीं। संविधान बनाने का मतलब है कि उसमें एकता हो, अखंडता हो, समाज, परिवार और संस्कार, विचार सब एक समान हो, एकता हो, लोगों में प्रेम हो, भाईचारा हो। वो हमारा, मेरा संविधान का उद्देश्य होगा। और
संविधान बनाना जरूरी है क्योंकि जो बहुत बुरे होते हैं वो अच्छे बनने की कोशिश करते हैं ना, जो सुधरेंगे वही जो गलत होंगे ना। क्या मुझे भी सुधारना जरूरी है? क्या मैं गलत हूँ? मैं कैसा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ, और मैं अपने संविधान को बनाऊंगा, उसमें लागू करूंगा, उसमें लोगों को उसमें ऐड करूंगा कि यस आप आएंगे वहां पे साइन करेंगे, यस आप संविधान पढ़ेंगे, उसमें वृक्ष को लगाने की बात होगी, पेड़ पौधों की सुरक्षा की बात होगी, जल संरक्षण की बात होगी, और परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए नियम होगा, रसोई घर में चप्पल पहन के नहीं जाना होगा, और भी बहुत सारी चीज उसमें ऐड होंगे और जोड़ा जाएगा, लिखा जाएगा, संविधान को बनाया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। तो सवाल कथा बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं कि सवाल नंबर 6 है कि नहीं 6 तो हो गया। सवाल नंबर 7 है कि क्या हस्त मैथुन करना गलत है या पाप है, लेकिन क्यों? और आई एक्सेप्ट यूनिवर्सल टुडे, आई डू masturbate also. This is not a problem. After watching a movie, oh my god, I can say that masturbation is not a sin. Masturbation is not a wrong things. Not, yeah, it is an addiction. I accept it. But I can say that this is not bad. If I am doing a lot of times, then I can say that hastmathun is very harmful for me. हाँ बात तो सही है ना, हम अपनी बातों को कह नहीं पाते। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं छोड़ सकता, आप क्या कर लोगे? अगर मैं कहूँ कि मैं इसको छोड़ करके अच्छी आदतों को अपने आप में परिवर्तन करूंगा, यस, देन मैं किसको कहूँ? इसका जिम्मेदार मैं हूँ। If I do masturbate, it's all responsibility by me. And I can say that I watched the porn video, I watched the very naked, you can see vulgar content I saw, I accept it. But it was my illusion only, that's, ये मेरा भ्रम था। लेकिन उन सारी चीजों को मैं करता हूँ, लेकिन वो कम मैं अचानक से किसी आदत को, गंदे विचार को, गंदे आदत को नहीं छोड़ सकता। उसको छोड़ने के लिए धीरे प्रयास करना पड़ेगा ना। और मैं मानता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। हमारे बीच उस दौरान में, और ये एडिक्शन जो है मैं तो 1-2 दिन की बात नहीं है, दिस इज फॉर लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे समय से मेरे साथ है। लेकिन उस समय जो था पहले, वो एक एडिक्शन के रूप में था, और आज अल्प मात्रा के रूप में उसका नाम मात्र अंश मेरे पास रह गया है, जिसको मैं छोड़ने के लिए व्रत भी कर रहा हूँ, और मेरा 8 व्रत भी पूरा हो चुका है, और मैं शाकाहारी बनने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को सही बेहतर बना सकूं। और हस्त मैथुन के बारे में कहना चाहूंगा कि दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, दिस इज नॉट ए बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये माइक मेरा हिल रहा है, इतना जोर से गिर ना जाए भाई। मैंने OMG ओ माई गॉड 2 मूवी देखा, अच्छा लगा। पंकज त्रिपाठी जी का जो बेटा उसमें रहता है, वो इतना अपने आप में दुखी हो जाता है कि ये गॉड व्हाट आई डन, स्टेक वेल लिखा होता है उसके बाथरूम में, और उसके मित्र लोग बहुत हंसी मजाक उड़ाते हैं। अंततः वह जीत जाता है कि masturbation is not a problem, masturbation is not a bad thing, this is a bad addiction, I accept it also। पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा गलत नहीं, ये एक शारीरिक रूप से होने वाले क्रियाकलाप है, आंतरिक रूप से होने वाला है, और इसको ये क्या कर दिया। और कभी कभी ऐसा क्यों है कि हमारे समाज में सेक्स की बातें करो, ओह गॉड भागो ये सेक्स की बातें कर रहा है, क्यों? आप कर नहीं सकते, कोई बात ही नहीं कर सकता, क्यों? हम क्यों कहें कि सेक्स इज ए प्रॉब्लम? वो सारी क्रियाकलाप और जीवन जीने के लिए सेक्स करना आवश्यक नहीं। हम अकेले आए हैं, अकेले जी सकते हैं, ये बात भी सही है। हमें जीने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अकेले ब्रह्मचर्य के पालन करते हैं, और मैं भी अपने ब्रह्मचर्य को पालन करने में 109 दिनों तक, आज इस वर्ष का 109वां दिन है, और आज तक मैं 11 दिन का ब्रह्मचर्य पूरा करने में असफल रहा हूँ। क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं। लेकिन मुझे पता है कि मैं 11 दिन, 21 दिन, 1 वर्ष और आगे भी अपने आप को सही बेहतर बना सकूंगा, और ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकूंगा, ताकि मेरे अंदर प्रचंड प्रबल ओजस शक्ति प्रदान हो सके। मैं किसी से नहीं डरता हूँ आजकल, पहले मैं डरता था, शायद मैं गलत था। अब मुझे किसी के बाप से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, हु आई एम। अगर आप पोलाइटी हैं, अगर आप पोलाइट हैं, अगर आप नम्र हैं, विनम्र हैं, तो ठीक है। इफ यू आर
polite, it's okay. If you are more polite means everyone use you and they will throw you out. हाँ, हम कहते हैं कि नम्र बनिए, विनम्र बनिए, लेकिन इतना मत बने कि कोई भी मार के चला जाए। क्यों भाई? और मैं जब मुझे ये मस्टरबेशन की लत लगी तो मैंने दोस्तों से, यारों से, संगतिया से, बहुत सारे लोगों से कहा भाई मुझे मस्टरबेशन का प्रॉब्लम हो गया, और किसी ने कुछ नहीं किया। कर भी कैसे सकता है भाई? कोई समझ भी कैसे सकता है? प्रॉब्लम मुझे है, बीमारी मुझे हुई है, चोट मुझे लगा है, दवा मुझे लगानी है ना? तो ये बात सही है। और अंत तक इस का सारांश में कहूं तो एक चीज तो पता चला कि धूल चेहरे पर है और मैं आईना साफ कर रहा हूँ। लोगों से मैं कह रहा हूँ लोग आईना है और आईना को मैं साफ कर रहा हूँ। अरे भाई चेहरे पे लगा है, हम साफ कर लेंगे, हो गया, क्या है? और मुझे नहीं पता कि आप सेक्स की बातें, पॉर्न की बातें सुन करके मुझे बुरी बनाएंगे। ओह गॉड, सुजीत इज वेरी बैड बॉय, ही इज टॉकिंग वल्गर कंटेंट, है ना? क्यों है हमारे समाज में इन सारी चीजों को कैसे मानते हैं, कैसे कहते हैं, कैसे रखते हैं, ये भी जरूरी है ना। और सेक्स करना एक समय के लिए, शादी के वक्त के समय जरूरी है, हमेशा नहीं। और मैं ये बातें इसलिए कह पा रहा हूं कि मस्टरबेशन भी उसी कैटेगरी में आता है ना। और मस्टरबेशन भोजपुरी में अगर का कहल जाला तो हम नहीं बता सकत, बहुत बुरा, खराब, और भी ना जाने पिल्लू पिल्लू लिल्लू लोग का जाने का नाम बा रखले बाटे, और एक ही कलाप के लोग गाली बना कर रख देला बा। काहे गलत बा? और हम भोजपुरी में नहीं बता सकत कि हस्त मैथुन के का कहल जाला और एकरा के कैसे विस्तार से लोगों के सामने प्रस्तुत कर जाना। और अंततः तो हम कहे कि चाहब कि हस्त मैथुन एगो प्रॉब्लम बा, शारीरिक रूप में क्रियाकलाप है, और हम इ ना कहे कि चाहत कि प्रत्येक लोग करे ना। अगर आवश्यकता बा तो हर चीज होई, और हम मानता नहीं कि हमारा पास प्रॉब्लम जो बा सॉल्व होई, अच्छा होई, बढ़िया होई, और हर चीज ठीक हो जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। क्या अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जरूरी ना, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, हमारी पीढ़ियां हैं, उनको हम बेहतर बना सकेंगे जब हम अच्छे होंगे। तब जब हम सही हो पाएंगे तब तो हम दूसरे को सही बना पाएंगे भाई, है ना? हाँ, ये जरूरी है कि हमें अपने आप को सही, बेहतर बनाना पड़ेगा। अपने आप को सही विचारों से, सही संस्कारों से गढ़ना होगा। अपने आप को एक अच्छा वृक्ष नहीं तो कम से कम एक अच्छा बीज बनाना होगा, ताकि वो बीज चल करके एक अच्छा, बहुत बढ़िया वृक्ष बन सके। एक बीज एक बहुत बड़ा बरगद का या फिर कोई भी वृक्ष बन सके, एक बीज वृक्ष बन सके, और उस वृक्ष के सहारे बहुत सारे लोगों को छांव मिल सके, लोगों को सुकून, तसल्ली मिल सके। बस इतना ही। और सवाल नंबर 9 है, 8 तो था कि क्या अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है, तो मैंने बताया। और सवाल नंबर 9 है कि शिक्षा, संस्कार और अच्छे विचार का होना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है भाई? हम भेड़ बकरी की तरह पैदा हो और भेड़ बकरी की तरह मर जाए? नहीं, हम मनुष्य हैं और बहुत भाग्य से मनुष्य के जीवन मिलता है ना? तो जरूरी है कि मनुष्य जीवन में हम अच्छे बने और हमारे द्वारा लोगों को कल्याण, लोगों को सुकून मिल सके। गरीब लोग जिनके पास कुछ नहीं है, उनको थोड़ा सहारा मिल सके। यही हमारा कर्तव्य है ना। हम अपने पर्यावरण को, अपने समाज को बचाएं, गलत चीजों को दूर रखें, और अपने आप को सही बनाएं, और अपने समाज को सही रूप में गढ़ें, ताकि हमारा विकास हो, हमारे गांव जिले का विकास हो, राज्य का विकास हो, और हमारे भारत का विकास हो, और अंततः पूरे विश्व का सही रूप में कल्याण हो सके। और सवाल नंबर 10 के बाद हो जाएगा बस। सवाल नंबर 10 है कि क्या जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना है, क्यों? और लास्ट में लिखा है राधे राधे। इसको मैं अपने वीडियो में फोटो के रूप में भेजूंगा। क्या है कि पैसा जीवन में कमाना आवश्यक है। हर चीज के लिए पैसा जरूरी है, पैसे के लिए हर चीज जरूरी नहीं है ना। पैसा ही सब कुछ है ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन हर चीज के लिए पैसा आवश्यक है, इसलिए जीवन में पैसा कमाना भी जरूरी है। धन्यवाद। राधे राधे।